गुड मॉर्निंग क्लास 9th। प्रश्नावली मैथ्स गणित में प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपसे कहा है बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और एसी के मध्य एसी में स्थित है। ये त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजाओं ए बी और एसी में बिंदु डी और ई स्थित है। आपको इस प्रकार स्थित है कि एरिया डी बी सी इक्वल टू एरिया ई बी सी, ये आपको दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है डी समांतर बी सी। तो मैंने इसमें आपको एक प्रमेय बताया था कि अगर कोई दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही रेखाओं पर इस प्रकार स्थित हैं कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो वो रेखाएं जो एक ही रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं तो क्या होती है, समांतर होती है। इसी का प्रयोग करना है, दिया है, क्वेश्चन से लिखा है, सिद्ध करना भी क्वेश्चन से ही लिख लिया। इसमें देखिए हमने कहा चूंकि त्रिभुज डीबीसी और त्रिभुज ईसीबी एक ही आधार बीसी और एक ही रेखाओं डीई और बीसी के मध्य स्थित हैं, इस प्रकार स्थित है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। यह तभी संभव है जब डीई समांतर बीसी, इसका मतलब डीई बीसी के समांतर होगी। ऐसे ही हमने अगला करना है, एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर है। मैंने एक त्रिभुज एबीसी बनाया पहले, उसके समांतर मैंने बीसी आधार था, उसके समांतर एक रेखा एक्स वाई खींची, जिसमें आपको इसके बाद कहा है यदि बीई इस वाले भाग को फिलहाल आप छोड़ दीजिए, बीई एसी के समांतर है, तो मैंने इस एसी के समांतर बना दी। ऐसे ही आपका ई सी एफ किसके समांतर है, बी ए बी के समांतर है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है जिसकी भुजा बीसी के समांतर रेखा एक्स वाई है तथा बीई समांतर एसी और सी एफ समांतर ए बी। आपको दिखाना है एरिया ए बी ई बराबर एरिया ए सी एफ। इसके लिए एक नियम है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि समांतर चतुर्भुज में अगर हम दो विकर्ण खींचते हैं तो चार बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर हम समांतर चतुर्भुज का एक ही विकर्ण खींचते हैं तो समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ए ई बी सी एक चतुर्भुज है, इधर वाला भाग फिलहाल हमने हटा दिया। ए ई बी सी एक चतुर्भुज है, इसको हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, इसमें आपका बी ई समांतर ए सी ये दिया हुआ है, राइट, और हमने कहा एक्स वाई बी सी के समांतर है, तो ई ए भी तो बी सी के समांतर होगी। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए लिखा है कि एक्स वाई बी सी के समांतर है तो ई ए भी बी सी की क्या होगी, समांतर होगी। तो हमने चतुर्भुज ए सी बी एफ में लिया, चतुर्भुज ए सी बी एफ में हमने कह दिया ए ई समांतर बी सी और ई एफ ए बी समांतर ए सी। तो हमने यहाँ दिखा दिया सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर है, तो इसलिए ए सी बी ई एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार, क्योंकि सेम मेथड है, दोबारा रिपीट नहीं करोगे, तो इसी प्रकार ए एफ सी बी एक समांतर चतुर्भुज होगा। फिर हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो चूंकि ए बी समांतर चतुर्भुज ए सी बी ई का विकर्ण है, इसलिए एरिया ए बी ई बराबर एरिया ए बी सी। चूँकि ए सी समांतर चतुर्भुज ए एफ सी बी का विकर्ण है, इसलिए एरिया ए सी एफ बराबर एरिया ए बी सी। समीकरण 2 बन गई। अब इसमें क्या हुआ, हमने समीकरण 2 बना ली, फर्स्ट और सेकंड बनाई। इसके बाद अगर आप इसके आरएचएस देखते हो, एरिया ए बी सी है, दूसरे में भी एरिया ए बी सी है। जब समीकरण के आरएचएस बराबर होते हैं तो उनके एलएचएस भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये एलएचएस आपका बराबर आ गया, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज ए बी सी टी की भुजा ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी भुजा ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। ए से होकर सी पी के समांतर रेखा खींची गई। ए से होकर सी पी के समांतर हमने एक रेखा ए क्यू खींची, जो ए क्यू खींची। ए से होकर सी पी के समांतर एक खींची गई रेखा तथा रेखा बढ़ाई गई सी बी को क्यू पर प्रिंट है। यानी जो हमने यहाँ पर एक रेखा ये बी सी को बढ़ा दिया, ये एक दूसरे को क्यू पर मिल ली है, तो फिर एक समांतर चतुर्भुज हमें मिल गया पी बी क्यू आर। तो हमने इसके बाद क्या करना है, समांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर को पूरा किया गया है,
दर्शाइए कि एरिया ABCD बराबर एरिया PBQR। तो इसके लिए दिया है, सिद्ध करना है। इसमें एक रचना की जाती है, क्योंकि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की बात की जा रही है और उनके क्षेत्रफल बराबर दिखाने, तो हमने विकर्ण खींच लिए। विकर्ण खींच लिया, इसका AC खींचा और इसका PQ खींच दिया। अब फिर से वही रूल अभी मैंने जो बताया था, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इसके लिए देखिए, सबसे पहले AC समांतर चतुर्भुज ABCD का एक क्या है, विकर्ण है। तो इन दो छोटे त्रिभुजों का एरिया, यानी एरिया ADC इक्वल टू एरिया ABC। जब ये एरिया इक्वल होते हैं तो पूरे एरिया का क्या होता है, हाफ होता है। तो मैंने ये इक्वेशन फर्स्ट बना दी। ऐसे ही PQ आपका किसका है, विकर्ण है, PBQR का विकर्ण है। तो इसलिए एरिया PBQR इज इक्वल टू एरिया PRQ बराबर एरिया हाफ ऑफ एरिया PBQR, पूरे समांतर चतुर्भुज का हाफ हो गया। ठीक है। अब हमने नियम पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य यानी CP और ACAQ के मध्य स्थित हैं, तो उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो हमने पढ़ा है कि त्रिभुज ने यहाँ पर हमें दिख रहा है त्रिभुज ACQ और त्रिभुज APQ, एक ही आधार AQ और एक ही समांतर रेखाओं CP और AQ के मध्य स्थित हैं, इससे दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या हो गए, बराबर। अब आप देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल हमने इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दिखाया। तो इन दोनों में एक एरिया ABQ आपका कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ। तो इसको मैंने दोनों पक्षों से समीकरण 3 से घटा दिया। वो क्यों घटाया गया अभी आपको पता चलेगा। जब हम इस पूरे क्षेत्रफल में से इतने भाग को घटाएंगे तो आपके पास किसका एरिया बचेगा, ABC का। तो एरिया ABC बराबर पूरे इस क्षेत्रफल में से इस एरिया को घटाएंगे तो बचेगा PBQ। तो ये बराबर हो गया। अब इसके बाद ये दोनों क्षेत्रफल आपके बराबर हैं, तो समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करिए। ABC का हाफ ऑफ एरिया ABCD है, वो मैंने समीकरण 1 से रख दिया। ऐसे यहाँ पर एरिया PBQ का एरिया जो है वो हाफ PQR के इक्वल है, वो मैंने यहाँ पर कर दिया, हाफ से हाफ कैंसिल। तो इसलिए एरिया ABCD बराबर एरिया PBQR। तो आज आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर नहीं आएगा मुझसे पूछ लेंगे।